पंजाब सरदार लतीफ खान खोसा साहब के साहबजादे खुर्रम लतीफ खोसा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने गयूर वकला भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगा कि जो मोहब्बत का पैगाम और जो ललकार उन्होंने उन बुज़दिलों को दी है वो खिराज तहसीन है। दोस्तों, मैं सोचता हूं कि जिन्ना साहब की एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म होने से लेकर जिन्ना हाउस के जलने तक, लियाकत अली खान को गोली लगने से लेके फातिमा जिन्ना की मिस्टीरियस डेथ तक, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने से लेकर यहां इस मुल्क में आपके सामने फौजी अदालतें बना के कोड़े लगाने से लेकर पाबंद सलासल करने से लेकर शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट करने से लेकर, क्या इन लोगों ने अभी तक होश के नाखून नहीं लिए? क्या इनको समझ नहीं आती कि हम जिंदा बोलते इंसान हैं और ये जो वकील है ये अल्लाह ताला की एक सिफ्त लेके चल रहा है, अल वकील। तुम इसको कैसे खामोश करोगे? बुज़दिलों, रात की तारीकी में गोलियां चलाकर, और फिर वाह, ये तुम्हारी बहादुरी है कि एफआईआर भी तुम्हारी मर्जी की, एसएचओ भी तुम्हारी मर्जी का, और जो उसमें इंजर्ड विटनेस है उसका नाम ही दर्ज नहीं किया। क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती? मैं कहता हूं कि मैं पीपल्स पार्टी से हूं। हां, अगर कल कभी इस पीडीएम के भी किसी वर्कर को इस तरह पाबंद सलासल किया जाएगा या जुल्म किया जाएगा, मैं हक की आवाज बुलंद करूंगा। क्यों? कि ये हमारा हक है। हमने ये मुल्क कुर्बानियां देकर इसलिए नहीं लिया था कि चंद हैंड पिक्ड लोग अपनी स्टिक के जरिए इनको भेड़ बकरियां समझकर चलाए। हमने ये मुल्क इसलिए लिया था कि यहां आजादी से सर उठाकर जिया जाए। दोस्तों, बहुत बातें हो गई। मेरा एक दोस्त है, वो पाबंद सलासल है, वकालत के पेशे से मुंसलिक है, इस सूबे का गवर्नर भी रहा है, वो पीटीआई से है, उमर सीमा, लेकिन मैं उसका भी नाम लेना यहां पर समझता हूं कि मुझ पर लाजिम है और मेरा फर्ज है। ये क्या खामोशी क्यों? आज सुओ मोटो नोटिस कहां गए? आज अदालतों के हुक्म कहां गए? आज आपकी कलम क्यों खामोश है? आज ये मुजरिमाना खामोशी हम पुकार के कहते हैं, हम ललकार के कहते हैं। आपके लिए तो हमने अपना खून तक बहाया, आपके लिए हमने अपने बच्चों का पेट काटा, आपके लिए हमने जद्दोजहद की, आपके लिए हम सड़कों पे लड़े। मत समझिए कि हम कमजोर हैं और आपके मोहताज हैं, लेकिन क्या अगर आप भी आ जाते तो शायद आप कोशिश कर लेते कि आप भी, वैसे तो वी आर व्हील्स ऑफ द सेम चैरियर, वैसे तो अभी भी हम अदालतों में गए, मेहरबानी उनकी कि वो उठ गए, लेकिन क्या ही अच्छा था कि सुबह कह देते कि नहीं, हमारे वकला महफूज नहीं है, अदालतों में वकील आएगा तो साहिल को इंसाफ मिलेगा, जज दो वकीलों को सुनेगा तो एक की बात को हक कहेगा। तो दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा यहां हाई कोर्ट बार से, सुप्रीम कोर्ट बार से, चौहान साहब बैठे हैं पाकिस्तान बार से, वक्त आ गया है, बातों से बात आगे चली गई है, अब ये गोलियां चलाने पे उतर आए हैं। याद कीजिए माल रोड पर वो तहरीक, जब पहले दिन मेरी बहनों पे लाठीचार्ज की गई, हम पे लाठीचार्ज की गई, हमारा लहू बहाया गया, अब गोलियों के जरिए बताते हैं। और मैं उस आईजी को कहता हूं, मत समझो कि हम कमजोर हैं, हम वकील हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो ताकत दी है, और मैं वो वीडियो देख चुका हूं, छुपाने की कोशिश मत करना, उसमें जो असासिन है मैं वो भी देख चुका हूं, जो आपने भेजे थे। अब आइए ना, 9 मई के तो आपने मुर्दे भी उखाड़ दिए, 9 मई की तो आपके पास एक एक लम्हे की फुटेज आ गई, कौन कहां लिबर्टी से चला, कौन कहां गया, किसने क्या काम किया। आप इस फुटेज को क्यों सामने नहीं ला रहे हैं? क्या मकसद है कि ये मेरे बाकी वकला को डराना चाहते हैं? तो ये गलतफहमी ज़हन से निकाल दीजिए। ना खुर्रम लतीफ खोसा डरा है, ना लतीफ खोसा डरा है, ना ये वकील डरेंगे। हम लड़ेंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे। और अपने दोस्तों, मैं सोचता हूं कि जिन्ना साहब की एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म होने से लेकर जिन्ना हाउस के जलने तक, लियाकत अली खान को गोली लगने से लेके
फातिमा जिना की मिस्टीरियस डेथ तक, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने से लेकर यहां इस मुल्क में आपके सामने फौजी अदालतें बना के कोड़े लगाने से लेकर, पाबंद सलासल करने से लेकर, शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट करने से लेकर, क्या इन लोगों ने अभी तक होश के नाखून नहीं लिए? क्या इनको समझ नहीं आती कि हम जिंदा बोलते इंसान हैं? और ये जो वकील है, ये अल्लाह ताला की एक सिफ्त लेके चल रहा है, अल वकील। तुम इसको कैसे खामोश करोगे? बुज़दिलों, रात की तारीकी में गोलियां चलाकर, और फिर वाह, ये तुम्हारी बहादुरी है कि एफआईआर भी तुम्हारी मर्जी की, एसएचओ भी तुम्हारी मर्जी का, और जो उसमें इंजर्ड विटनेस है उसका नाम ही दर्ज नहीं किया। क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती? मैं कहता हूं कि मैं पीपल्स पार्टी से हूं। हाँ, अगर कल कभी पीडीएम के भी किसी वर्कर को इस तरह पाबंद सलासल किया जाएगा या जुल्म किया जाएगा, मैं हक की आवाज बुलंद करूंगा। क्यों? कि ये हमारा हक है। हमने ये मुल्क कुर्बानियां देकर इसलिए नहीं लिया था कि चंद हैंड पिक्ड लोग अपनी स्टिक के जरिए इनको भेड़ बकरियां समझकर चलाए। हमने ये मुल्क इसलिए लिया था कि यहां आजादी से सर उठाकर जिया जाए। दोस्तों, बहुत बातें हो गई। मेरा एक दोस्त है, वो पाबंद सलासल है, वकालत के पेशे से मुंसलिक है, इस सूबे का गवर्नर भी रहा है, वो पीटीआई से है, उमर सीमा, लेकिन मैं उसका भी नाम लेना यहाँ पर समझता हूं कि मुझ पर लाजिम है और मेरा फर्ज है। ये क्या खामोशी क्यों? आज सुओ मोटो नोटिस कहाँ गए? आज अदालतों के हुक्म कहाँ गए? आज आपकी कलम क्यों खामोश है? आज ये मुजरिमाना खामोशी हम पुकार के कहते हैं, हम ललकार के कहते हैं। आपके लिए तो हमने अपना खून तक बहाया, आपके लिए हमने अपने बच्चों का पेट काटा, आपके लिए हमने जद्दोजहद की, आपके लिए हम सड़कों पे लड़े। मत समझिए कि हम कमजोर हैं और आपके मोहताज हैं, लेकिन क्या अगर आप भी आ जाते तो शायद आप कोशिश कर लेते कि आप भी, वैसे तो वी आर व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट, वैसे तो अभी भी हम अदालतों में गए, मेहरबानी उनकी कि वो उठ गए, लेकिन क्या ही अच्छा था कि सुबह कह देते कि नहीं, हमारे वकील महफूज नहीं है, अदालतों में वकील आएगा तो साहिल को इंसाफ मिलेगा, जज दो वकीलों को सुनेगा तो एक की बात को हक कहेगा। तो दोस्तों, मैं गुजारिश करूंगा यहां हाई कोर्ट बार से, सुप्रीम कोर्ट बार से, चौहान साहब बैठे हैं पाकिस्तान बार से, वक्त आ गया है, बातों से बात आगे चली गई है, अब ये गोलियां चलाने पे उतर आए हैं। याद कीजिए माल रोड पर वो तहरीक, जब पहले दिन मेरी बहनों पे लाठीचार्ज की गई, हम पे लाठीचार्ज की गई, हमारा लहू बहाया गया, अब गोलियों के जरिए बताते हैं। और मैं उस आईजी को कहता हूं, मत समझो कि हम कमजोर हैं, हम वकील हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो ताकत दी है, और मैं वो वीडियो देख चुका हूं, छुपाने की कोशिश मत करना, उसमें जो असासिन है मैं वो भी देख चुका हूं, जो आपने भेजे थे। अब आइए ना, 9 मई के तो आपने मुर्दे भी उखाड़ दिए, 9 मई की तो आपके पास एक एक लम्हे की फुटेज आ गई, कौन कहां लिबर्टी से चला, कौन कहां गया, किसने क्या काम किया। आप इस फुटेज को क्यों सामने नहीं ला रहे हैं? क्या मकसद है कि ये मेरे बाकी वकीलों को डराना चाहते हैं? तो ये गलतफहमी ज़हन से निकाल दीजिए। ना खुर्रम लतीफ खोसा डरा है, ना लतीफ खोसा डरा है, ना ये वकील डरेंगे। हम लड़ेंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे, और अपने हक के लिए लड़ेंगे, और तुम्हें लड़के दिखाएंगे, अपनी आजादी छीन के दिखाएंगे। शुक्रिया।